नमस्कार। वैश्विक कपड़ा व्यापार में एक बड़ा बदलाव सा दिख रहा है। जो पुराने दबदबे वाले देश थे, उन्हें अब चुनौती मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, खास तौर पर कि कैसे भारत का कपड़ा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। और इसका असर चीन और बांग्लादेश जैसे बड़े खिलाड़ियों पर क्या पड़ रहा है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की ट्रेड रिपोर्ट्स और एनालिसिस पर आधारित है, जैसे CIIT यानी भारतीय वस्तु उद्योग परिसंघ और द इकोनॉमिक्स टाइम्स के आंकड़े भी हैं इसमें। तो कोशिश यही रहेगी कि इस बदलाव के पीछे क्या कारण है, मुख्य आंकड़े क्या कहते हैं और इसके मायने क्या हैं, इसे समझें। देखिए, शुरुआत हो रही है पश्चिमी खरीदारों के बदलते मूड से। मतलब उनका भरोसा अब शिफ्ट हो रहा है। हाँ, चीन और बांग्लादेश से हटकर। हाँ, कुछ हद तक वो अब भारतीय निर्माताओं को ज्यादा भरोसेमंद विकल्प की तरह देख रहे हैं। भारत एक तरह से रिलायबल पार्टनर बनकर उभर रहा है। ये भरोसे वाली बात तो महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कुछ ठोस आंकड़े भी हैं? नहीं, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। CIT के आंकड़े देखें तो मई 2025 में ही भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 11.3% बढ़ा है। 11%? ये तो काफी तेज उछाल है। जी, और ये अचानक नहीं हुआ है। अगर हम पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो इकोनॉमिक्स टाइम्स बताता है कि सितंबर में परिधान निर्यात 7.3% बढ़ा था। ओके। और अक्टूबर में तो ये आंकड़ा 24.35% तक पहुंच गया था। तो एक पैटर्न दिख रहा है, एक मजबूत होती हुई प्रवृत्ति। ठीक है, तो इस बढ़त के पीछे क्या सिर्फ ये पश्चिमी देशों का भरोसा ही है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? मतलब क्या भारत की अपनी अंदरूनी ताकत भी इसमें रोल प्ले कर रही है? देखिए, भरोसा तो एक अहम हिस्सा है, पर अकेला नहीं, कई और चीजें भी हैं। जैसे एक बड़ा फैक्टर है अमेरिका का चीन पर टैरिफ लगाना। हाँ, वो टैरिफ वॉर का असर। जी। उसका सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिला है अमेरिकी बाजार में। फिर कोविड के बाद की स्थिति देखिए, चीन थोड़ा संघर्ष करता दिखा, जबकि भारतीय इंडस्ट्री ज्यादा रेजिलिएंट, मतलब ज्यादा लचीली साबित हुई। और हाँ, आपने सही पूछा, ये सिर्फ बाहरी कारण नहीं है। विकसित देशों के खरीदार अब खुद भारतीय सप्लायर से कह रहे हैं कि भाई अपनी क्षमताएं बढ़ाओ, जरूरी सर्टिफिकेशन लो। अच्छा, मतलब डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल, डिमांड और विश्वास दोनों बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ भारत के लिए मौके बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो पारंपरिक दिग्गज थे जैसे बांग्लादेश और चीन, उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। स्रोत बताते हैं कि पिछले साल अगस्त में सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश में थोड़ी अस्थिरता आई, राजनीतिक और आर्थिक दोनों। जी, जिसका असर सप्लाई चेन कनेक्टिविटी और एक्सपोर्ट पर पड़ा। खासकर पश्चिमी देशों के साथ जो उनका व्यापार था, उसमें कुछ रुकावटें आईं। और चीन का क्या हाल है? चीन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो अमेरिकी टैरिफ और दूसरा कोविड के बाद की जो रिकवरी है वो उम्मीद से थोड़ी धीमी रही है। तो इन दोनों देशों की समस्याओं ने कहीं ना कहीं भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि फासला अभी भी काफी है। सही बात है। अमेरिकी टेक्सटाइल मार्केट में देखें तो चीन की हिस्सेदारी अभी भी बहुत बड़ी है, करीब $30 अरब। जी, जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग $10 अरब के आसपास है। तो मुकाबला तो तगड़ा है, पर हाँ, दिशा बदलती भी जरूर दिख रही है। भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, ये साफ है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है, वो है कच्चे कपास का आयात। कच्चे कपास का आयात? मतलब हम कपड़ा निर्यात कर रहे हैं और कच्चा माल आयात कर रहे हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली बार सुनने में शायद लगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि 2024-25 में कच्चे कपास का आयात 3.3 मिलियन गांठें हो सकता है। 3.3 मिलियन? और पिछले साल कितना था? 6 साल ये सिर्फ 1.5 मिलियन गांठें था, मतलब दुगने से भी ज्यादा। अरे वाह! तो इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब है कि भारत सिर्फ तैयार माल नहीं भेज रहा। ये बढ़ता हुआ आयात दिखाता है कि भारत अब पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन, मतलब कच्चे माल से धागा, फिर कपड़ा और फिर तैयार गारमेंट, इस पूरी प्रक्रिया में अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत कर रहा है। अच्छा, यानी देश के अंदर प्रोसेसिंग बढ़ रही है। बिल्कुल, ये घरेलू प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि का साफ संकेत है। हम ज्यादा कच्चा माल लाकर उसे यहीं प्रोसेस करके फिर निर्यात कर रहे हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट का नंबर नहीं, बल्कि एक गहरी औद्योगिक मजबूती की तरफ इशारा है। एकदम सही।
तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि वैश्विक बदलावों का और अपनी बढ़ती क्षमताओं का फायदा उठाते हुए भारत कपड़ा निर्यात में अपनी जगह काफी मजबूत कर रहा है, और जो पारंपरिक लीडर थे चीन और बांग्लादेश, उनको सीधी चुनौती मिल रही है। संक्षेप में कहें तो ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड मैप बदल रहा है और भारत इसमें एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। जी, भारत के लिए ये निश्चित रूप से एक अवसर का समय है, वहीं चीन और बांग्लादेश के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा का। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। ये जो हम देख रहे हैं कि निर्यात तो बढ़ ही रहा है, साथ में कच्चे कपास का आयात भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। एक भारत की पूरी कपड़ा वैल्यू चेन के लिए क्या संकेत देता है? क्या ये सिर्फ तैयार माल के एक्सपोर्ट से आगे बढ़कर एक ज्यादा गहरी आत्मनिर्भर औद्योगिक ताकत बनने का प्रतीक है? इस पर सोचने की जरूरत है।